हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस को। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हाट, मोल्टन सॉल्ट्स की हमने बात करी थी, जहां हमने NaCl को बेस एग्जाम्पल बना के बाकी एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस को और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एक्वस सॉल्ट। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, आज हम लोग केस नंबर सेकंड की बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आज, दैट इज ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज, उसकी हम बात करेंगे आज। तो देखिए पहली बात, यहाँ पर जब भी एक्वस सॉल्ट होगा इट मीन्स कि सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी है। तो नंबर ऑफ जो कैटायन है आपके पास और नंबर ऑफ जो एनायन है हमारे पास, नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन क्या होंगे, दे आर मोर देन 2 या फिर से मिनिमम 2, मतलब कि आपके पास मिनिमम 2 कैटायन होंगे और मिनिमम 2 एनायन होंगे आपके पास। तो अब बात यहाँ आती है कि भाई किसका रिडक्शन होगा। 2 कैटायन है तो वहां हम देखेंगे, या 2 एनायन है तो हम देखेंगे भाई कि कौन प्रेफर किया जाएगा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के लिए। तो पहले इंपॉर्टेंट बात, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं फिर से यहाँ पे। पहला पॉइंट ये है कि भाई फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, हुज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो प्रेफर होगा कहां पर, एनोड पर। वो एनोड पर प्रेफर्ड होगा। प्रेफर्ड से मतलब बेटा क्या हमारा, कि उसका होगा ऑक्सीडेशन, और वहीं हुज रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका कैथोड पर रिडक्शन होगा, ये ध्यान रखना बेटा। हमने जो प्रीवियस केस पढ़ा था इन व्हाट, मोल्टन सॉल्ट्स, वहां हमारे पास एक ही कैटायन था, एक ही एनायन था, तो वहां हम लोग वैल्यू ऑफ SOP या वैल्यू ऑफ SRP कंसिडर नहीं कर रहे थे। कैटायन आपका कैथोड पे जा रहा था, एनायन आपका एनोड पे जा रहा था। याद करना, मैंने बताया था C2C, दैट इज कैटायन का जाएगा हमारा कैथोड पे, रिडक्शन होगा उसका, एनायन जाएगा हमारा एनोड पे, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये हमारा याद करने का तरीका है। क्या सुनो, पर जब कैटायन एनायन एक से ज्यादा है तो हमें देखना होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका होगा ऑक्सीडेशन पर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका होगा रिडक्शन कैथोड पर। एक ही बात, एक सेकंड बात मैंने आपको वाटर के लिए बताई थी, और फिर से आप ध्यान रखना, फिर से लिख देता हूं कि भाई फॉर वाटर वी नो कि वाटर का रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। अगर हम वाटर के ऑक्सीडेशन की बात करें, अगर हम इसके ऑक्सीडेशन की बात करें तो ध्यान रखना हमेशा ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है आपकी, O2 गैस, और साथ में आपका 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था यही जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज 4 इलेक्ट्रॉन आर व्हाट, N फैक्टर ऑफ O2। ये वैलेंसी फैक्टर है किसका, ऑक्सीजन का, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या दिखा हमने बेटा, -2 से ऑक्सीजन कहाँ गया, 0 में, तो नंबर आपका इंक्रीज हुआ, दैट इज ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीजन इज व्हाट, सॉरी H2 इज व्हाट, कन्वर्टिंग इनटू O2 गैस। एक और बात, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम OH के ऑक्सीडेशन की बात करें या इस फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखते हैं बेटा, हाफ ऑफ O2 अलॉन्ग विथ H2O प्लस आपके 2 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करना चाहें इसको हम लोग तो ये, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन आपको कहाँ मिल सकती है, एनोड पर। कहाँ मिल सकती है आपको, एनोड पर। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम लोग वाटर की फॉर्म में लिखें, या आपको अगर आप किसी बुक को देखेंगे तो आपको ज़्यादातर वाटर वाला केस या वाटर का ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाई देगा, या इस फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी। बट अगर मान लो कहीं पे ऐसा भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। यस और नो, दिस इज व्हाट ऑक्सीजन गैस। वही हम लोग कैथोड की बात करें, मतलब रिडक्शन ऑफ वाटर की बात करें, तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए बेटा, तो 2H2 आपका 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स H2 विथ 2H-। यहाँ हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन यहाँ बेटा +1 में था आपका, यहाँ हाइड्रोजन आपका 0,
तो रिडक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है हमारे, या गैस रिलीज होती है एट व्हाट, कैथोड। ये सुनो इसको, एक और बात कि यहाँ एन फैक्टर कितना है हाइड्रोजन, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं भाई कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये आपका H2 गैस। तो आपको ये 4 रिएक्शन कैथोड एनोड में मिल सकती है फॉर व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के लिए दोनों में से कोई एक हो सकती है, और कैथोड पर रिडक्शन ऑफ वाटर के केस में दोनों में से कोई रिएक्शन आपको मिल सकती है। ध्यान रखना है ऑक्सीजन का फैक्टर 4 है, हाइड्रोजन का 2 है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, बट एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, हम उसको लिखते हैं, उसकी हेल्प से आप ऑर्डर ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो मैं सब लिख रहा हूँ, इसको हम लोग यूज करेंगे अभी। तो देखिए भाई, तो हमारा ऐसा है, सुपर आपका लिथियम, एल्यूमिनियम, ये लेड आपका, ये हाइड्रोजन। अब नीचे बात करें हम लोग तो बेटा कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, और आपका लास्ट में बेटा है यहाँ पे सबसे नीचे हम लिख रहे हैं फ्लोरीन को, F2, ठीक है। इसको याद करने का बहुत कॉमन सा तरीका है। अगर आप कोटा कोचिंग में देखेंगे, कोटा में अगर आप यहाँ आके देखेंगे तो आपको लगभग हर टीचर इसी तरह से बताएगा, या मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को ये पता है कि किस तरह से याद करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए, ये हमारा हम फिक्स कर लेते हैं पहले, हाइड्रोजन आपका व्हाट, द रेफरेंस पॉइंट। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे व्हाट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, वो 0 है IUPAC के अकॉर्डिंग। ये हमने SRP के हिसाब से बना रखी है कि डाउन द ग्रुप, सॉरी जैसे हम नीचे आएंगे टॉप से बॉटम, SRP आपका इंक्रीज हो रहा है, SRP आपका इंक्रीज हो रहा है। ये मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे याद करेंगे, देख लो बेटा। यहाँ से लेकर एल्यूमिनियम तक, लिथियम से लेके एल्यूमिनियम तक सारे आपके बहुत अच्छे मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, पहली बात तो ये। और फिर दूसरी बात की मैंगनीज से लेकर लेड तक, ये भी आपके रिएक्टिव मेटल है, बट इसके कंपेरिजन में कम है। और नीचे आप देखेंगे नॉन मेटल है। जितना आप नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी बहुत बहुत कम होती जाएगी। फ्लोरीन को छोड़ दो, मैं गोल्ड तक की बात कर रहा हूँ। फ्लोरीन ने क्यों लिखा है, तो हम जानते हैं कि लिथियम के लिए E0 SRP कितना है, -3.05, मैंने बताया था आपको। और वहीं फ्लोरीन के लिए हम बात करते हैं +2.87, मतलब फ्लोरीन का SRP मैक्सिमम है और लिथियम का आपका मिनिमम है। सुनो, चलो तो इसको याद करते हैं हम लोग कि भाई लेनिस्टर, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एलिस। लेनिस्टर, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एलिस। प्लीज से मतलब पी, पोटेशियम हटाइए, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, पोटेशियम आपका, स्टॉप सोडियम Na, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, एलिस एल्यूमिनियम। तो लिथियम से स्टार्ट हुआ, एल्यूमिनियम पे खत्म हुआ, मतलब L से स्टार्ट हुआ, L पे खत्म हुआ। तो प्लीज स्टॉप लेनिस्टर, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एलिस, एक याद कर लो। फिर सेकंड आपको यहां मिल जाएगा बेटा कि Mn, ये क्या आपका मंजन कर, क्रोमियम कर, Fe, फिर Sn सुनेंगे, लेड Pb प्रभु। बहुत सिंपल सा है, बहुत कॉमन सा है, सब जगह देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैंने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को नहीं पता है कि ये सारे निमोनिक्स किसने बनाए, बट ठीक है, यहाँ कोटा कोचिंग में आपको हर इंस्टीट्यूट पे या हर टीचर लगभग यही इस तरह से बताते हुए मिलेंगे। मोस्टली बच्चों को पहले से पता भी होता है। तो क्या लिखा बेटा हमने कि मंजन कर फिर सुनेंगे प्रभु, मंजन कर फिर सुनेंगे प्रभु। मंजन मैग्नीज, और जन आपका जिंक, कर क्रोमियम, फिर आयरन, सुनेंगे एसेंटेन, और प्रभु लेड। हाइड्रोजन रेफरेंस पॉइंट। और नीचे आपका सबसे कॉमन जो कोटा में कहा था, दिस इज चापा, इज व्हाट, गोल्ड तक चापा। ये ध्यान रखना, अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो जो हमारे प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोलाइसिस के, वो किसी भी तरह के हो, बहुत इजीली आप कर लेंगे। कॉपर C, Hg, H
सिल्वर Ag मतलब A, प्लेटिनम P, गोल्ड का A, ऑरम, चापा, लास्ट मैंने लिखा फ्लोरीन। तो ध्यान रखना, आप ऑर्डर बेटा बहुत हेल्प करेगा। और एक और बात की, जब हमने जब पढ़ा है लास्ट क्लास में देखा हमने कि भाई जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की, यहाँ पे एनायन भी आते हैं। आपको सीरीज में एनायन नहीं दिख रहे हैं आपको, तो आप चाहें तो हाइड्रोजन के बाद एक तो ये लिख लो, साथ में एक और लिख लो पैरेलल, हाइड्रोजन के नीचे पैरेलल एक और लिख लो आप कि भाई कॉपर Ag, क्लोरीन OH माइनस, NO3 माइनस, SO4-2 और F माइनस। मैं बोल देता हूँ बेटा, तो इसलिए यहाँ इस तरह लिख देता हूँ मैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आप नीचे लिखना कि हाइड्रोजन के नीचे मैंने क्या लिखा बेटा, कॉपर Ag, क्लोराइड आयन, OH आयन और NO3 माइनस आयन, SO4-2 आयन और लास्ट मैंने लिखा है F माइनस आयन। क्या यूज बेटा, देखो हमने क्या कहा, और ये क्या हमारा ऑर्डर किस तरह से बेटा, दिस इज व्हाट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। और हम जानते हैं कि जब कैथोड की बात की जाती है हम लोग नीचे वाले को चूज करते हैं, सीरीज में जो नीचे है उसको हम कैथोड बनाते हैं, और जो सीरीज में ऊपर है उसको हम लोग एनोड बनाते हैं। ये मैंने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल के टाइम में। यहाँ कहने का मतलब है जो सीरीज में नीचे है उसका हुआ रिडक्शन हो जाएगा आपका कैथोड पे, जो सीरीज में ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा आपका एनोड पे। ऐसे याद कर लो। जब आयंस की बात होगी तो आपको ज्यादातर ये 5 आयन ही दिखेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर मैंने बता रखी एज बुक वही है, हाइड्रोजन के ऊपर एज एक ही सीरीज है, एक ही बना लेना। ये सीरीज बनाई मैंने व्हाट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दे आर हाईली रिएक्टिव, मीडियमली या मॉडरेटली रिएक्टिव, दे आर व्हाट लीस्ट रिएक्टिव। आप देखेंगे भाई प्लेटिनम, गोल्ड, दे आर व्हाट द लीस्ट रिएक्टिव। ये ऐसे सब्सटेंस है जिनको हम सालों तक पहने तब भी उन पे आप कह लीजिए भाई कि जो ऑक्सीजन है उनको अफेक्ट नहीं कर पाता, करोजन नहीं होता उन पे, रस्टिंग नहीं होती। ये सब बातें हम लोग कहते हैं नीचे वालों के लिए। मैं कॉपर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली प्लैटिनम और गोल्ड के लिए। दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट प्लैटिनम एज व्हाट इलेक्ट्रोड इन वेरियस सेल्स एज अ इनर्ट और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। आई होप ये पॉइंट क्लियर आपको बेटा, यहाँ तक की बात होगी। ये मैं फिर से बार बार इसलिए बता रहा हूँ स्ट्रेस देके, ताकि बेटा हमें अगर इस चीज ध्यान है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका बेटा कि आपको जनरली ये आयन मिलने हैं। अब एक और चीज देखो, मैंने कहा कि हाइड्रोजन के जो नीचे है हम कोशिश करते हैं कि उनका क्या रिडक्शन हो। अब एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग। तो अगर हमारे पास Cl और OH है तो हम कोशिश करेंगे भाई कि Cl का रिडक्शन हो जाए। और अगर मान लो हमने कहा कि OH और NO3 है तो हम कोशिश करेंगे NO3 का रिडक्शन हो जाए। एक और चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन यहाँ NO3 में किस में बेटा, नाइट्रोजन यहाँ NO3 में किस में +5 पे, और सल्फेट किस में बेटा +5 पे। ये 5 आयन ध्यान रखना, आपका सारा काम हो जाएगा, चाहे मेडिकल हो चाहे जेई मेंस तक की बात हो। +5 सॉरी दिस इज +6, मतलब कि नाइट्रोजन पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सल्फर पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सल्फर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेंगे। मीन्स दे बोथ बिहेव एज व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, ये सिर्फ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम करेंगे। इसको आगे समझेंगे हम लोग कैसे। तो यहाँ तक की बात होगी हमारी। अब मैं लेता हूँ आज का पहला केस, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो उसके बाद मिटाते हैं हम लोग। देखिए बेटा आज का फर्स्ट केस दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। देखिए मैं इसमें पहली जो बात कर रहा हूं इसमें फर्स्ट के दो देखेंगे हम लोग। पहला देख रहे हैं पहला हम देख रहे हैं NaCl जो है हमारा वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। दूसरा हम लोग देखेंगे डाइल्यूट NaCl। तो पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है या जो OH की कॉन्सेंट्रेशन है फ्रॉम वाटर काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू डाइल्यूट NaCl। सही बात है। जो हम जानते हुए क्या ऑर्डर होता है 10⁻⁷ का। एग्री और नॉट? याद है किसी को चीज़? इसलिए हम लोग H+ या OH के बजाय हम लोग वाटर का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रेफर करेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, जो हम देखते हैं कैसे। तो पहले बात कर रहा हूँ फॉर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। तो मेरे पास अगर मैं एनोड की बात करूं बेटा तो मेरे पास एनोड पे कौन कौन से आयन है देखो।
Cl माइनस है मेरे पास, OH माइनस कह लीजिए या वाटर कह लीजिए। हमने अभी बात करी हम OH और वाटर दोनों में से किसी का भी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। अगर मैं कैथोड पे बात करूं बेटा, तो कैथोड में मेरे पास आप कहेंगे Na+ आयन है, वाटर की वजह से H+ और एक आपका कहते हैं H2 है। तो इस बार कहने का मतलब मेरे पास Cl और OH में कंपटीशन है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, Na+ और H+ में कंपटीशन है किसका व्हाट वी से रिडक्शन होगा। तो पहले मैं रिजल्ट लिख देता हूं, फिर मैं कंक्लूजन पे आऊंगा। तो यहाँ जो है वो क्लोरीन का होता है आपका ऑक्सीडेशन और Cl2 गैस आपकी रिलीज होती है। मतलब कि अगर हमसे पूछे कि ड्यूरिंग कॉन्सनट्रेटेड NaCl, इसको हम लोग बेटा ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, याद आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, अर्लियर क्लासेस में, इन द अर्लियर क्लासेस आपने पढ़ा होगा दिस इज व्हाट ब्राइन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर Cl प्रेफर होगा और Cl2 का ऑक्सीडेशन होगा, उसकी वजह से Cl2 गैस रिलीज होगी हमारे पर एनोड पे। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनोड, वी से Cl2 गैस। यहाँ तक ये बात ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि Na+ और H+ में से कौन प्रेफर होगा, तो हमने क्या कहा था, जिसका SRP ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। तो आप ऑर्डर देखें तो Na आपका ऊपर है, H आपका नीचे है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, हाइड्रोजन को। तो मैं क्या लिख रहा हूँ 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन और आपका H2 गैस। ठीक है भाई, चूंकि यहाँ पर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर है तो डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे। तो हमारा जो रिएक्शन ऐसा हो जाएगा बेटा कि 2H+ 2Cl- और प्रोडक्ट साइड में लेते हैं भाई Cl2 गैस विथ H2 गैस। तो अगर हमसे पूछे कि भाई हमारे प्रोडक्ट कौन है, तो हम क्या बोलेंगे कि एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होगी और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा इन केस ऑफ एक्वस कॉन्सनट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि यहाँ पर दो में कंपटीशन था, Cl में और H2O में। हम जानते हैं कि H2O को अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ, मैंने थोड़ी देर रिएक्शन लिखाई आपको मैंने, H2O को अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और Cl का करता हूँ तो मेरे पास Cl2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पर अगर हम थर्मोडायनेमिक डेटा के हिसाब से देखें या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के हिसाब से देखें, तो जो SOP है किसका, H2O का, वो Cl- से ज़्यादा है। मैं बात करूँगा उसकी, क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो SOP है H2O का, ऑक्सीडेशन उसी को चूज करेंगे, इसका SOP ज़्यादा होगा। तो SOP ऑफ H2O इज व्हाट ग्रेटर देन SOP ऑफ व्हाट Cl-। तो फिर तो H2O का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था और एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होनी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन है द कॉन्सेप्ट नोन एज ओवर वोल्टेज। द कॉन्सेप्ट नोन एज ओवर वोल्टेज। तो पहले हम कुछ 2-3 लाइनें लिखेंगे, फिर हम आते हैं उस पार्ट पे, हम डिटेल में समझेंगे ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से H2O का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ और Cl- की को प्रेफर किया गया। ठीक है, तो देखो, तो अभी नोट बना के लिखेंगे, राइट एज पर डेटा oxidation of H2O to liberate O2 is preferred over oxidation of Cl- to liberate Cl2। क्या लिखा मैंने कि एज पर डेटा H2O का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था और O2 गैस रिलीज होनी चाहिए, जो कि प्रेफर होनी चाहिए थी किसके ऊपर, किसके ओवर, कि Cl2 का ऑक्सीडेशन करके आप Cl2 प्रोड्यूस कर रहे हो। रीजन इज व्हाट, जो E0 है, डेटा लिख लेना बेटा, याद नहीं करना, मैं फिर से कह रहा हूं, E0 कब, जब H2O का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम लोग और उससे O2 प्रोड्यूस हो रहा है, ये है 1.23 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और वहीं अगर जब हम बात कर रहे हैं E0 Cl से Cl2 गैस, इसका डेटा आपका 1.36 माइनस का। इसका मतलब क्या है कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ H2O के दौरान जो
पोटेंशियल है वो -1.23 है। वहीं Cl से Cl2 बन रहा है दिस रिएक्शन, तो इसका जो E0 है वो कितना हमारे पास बेटा, दैट इज व्हाट -1.36। तो हमें पता है कि यहाँ पर इसका SOP ज़्यादा है तो H2 प्रेफर करना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रेफर कौन हो रहा है, क्लोरीन प्रेफर हो रहा है। वाई आते उस पॉइंट में, उसको हटाता हूँ एक बार, फिर देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए बेटा इसका रीजन क्या दिया गया, रीजन ये बताया गया कि ऑक्सीडेशन of H2O to liberate O2 is kinetically slow process, due to high energy barrier to break OH bond and for the formation of O2 bond। क्या रीजन है बेटा इसका कि प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ये वाली रिएक्शन हमारी कि भाई अगर हम H2O का ऑक्सीडेशन कर दे और उससे O2 गैस आपकी रिलीज हो जाए, in this case ये जो प्रोसेस है इट इज द काइनेटिकली स्लो प्रोसेस। कारण क्या है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी बैरियर टू ब्रेक OH बॉन्ड ऑफ वाटर एंड टू फॉर्म O2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एनर्जी बैरियर ज़्यादा है, इसलिए प्रेफर किया जाता है कौन सी रिएक्शन को, जो मैंने लिखी थी अभी कि भाई Cl- से Cl2 गैस का ऑक्सीडेशन। इसे समझ में आपको, इसे समझ में आया। ये तो बात होगी यहाँ तक की। अभी तक भी मैंने जो वर्ड यूज किया था ओवर वोल्टेज ओवर पोटेंशियल उसको नहीं समझाया। तो आते हैं हम लोग अबाउट व्हाट, द टॉपिक ऑफ ओवर वोल्टेज। तो समझते हैं हम लोग, देखिए एक बार। देखिए दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवर वोल्टेज कह लें आप, या आप ओवर पोटेंशियल कह लें। ये क्या है इसकी हम बात करते हैं। तो देखो मैं दो केस ले रहा हूं इसमें। जब एक बार तो हम बात कर रहे हैं H2O के ऑक्सीडेशन की, एक बार हम बात करेंगे Cl- के ऑक्सीडेशन की, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैं पहला केस ले लेता हूं यहाँ पे। जब मैं बात कर रहा हूं व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl-, तो एनोड पे मैं ले लेता हूं बेटा Cl- से Cl2 बना आपका। इसके लिए जो E0 वैल्यू है, ऑब्वियसली हम एनोड की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, इट इज व्हाट -1.36 वोल्ट। याद नहीं करना, मैं जस्ट फॉर टू मेक थिंग मोर इजी, आपको आसानी समझ में आए इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कैथोड की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि एक्वस NaCl है हमारे पास, एक्वस NaCl है बेटा। तो मैंने बताया आपको कि Na+ और H+ की बात हुई कहाँ पर, कैथोड पे, वहाँ हमेशा H+ प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि H+ हाइड्रोजन आपका नीचे है और आपका सोडियम आपका ऊपर है, तो नीचे वाले का SRP ज़्यादा होता है, उसको हम प्रेफर करते हैं। कि आप देखेंगे तो Na का SRP का नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन का कितना है, 0 है। ये सुनो, तो हम हाइड्रोजन प्रेफर करेंगे, तो मैं लिखता हूँ रिएक्शन बेटा यहाँ पे, दैट इज 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन और ये आपका H2 गैस। कि तुमने ऐसे लिखा है, हम इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, मैं उस तरह से लिख के दिखाता हूँ आपको बेटा। याद करो मैंने क्या कहा था कि भाई 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, H2 गैस अलॉन्ग विथ 2OH। एक्चुअली मैं सब तरह से इसे लिख के दिखा रहा हूँ ताकि कहीं भी कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे हमारे। तो इसका जो E0 होता है बेटा, इट इज व्हाट, E0 RP होगा ऑब्वियसली बात 0.83 वोल्ट। तो ये हमारा केस वन होगा। तो अगर यहाँ से मैं E0 सेल निकालूँ अगर मैं, तो क्या होगा, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 9, दिस इज 3 8 11, दैट इज 2, तो माइनस का 2.19। और हम जानते हैं कि भाई इसके इन केस ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
ई सेल इज व्हाट, नेगेटिव। तो इसको अगर आप ऐसे लिख लो और बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, बजाय ऐसे। ठीक है भाई। अब सेकंड केस अगर मैं लेता हूँ बेटा यहाँ पर केस नंबर 2, कब, जब हम लोग एनोड पे इस बार हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ हमने किसको लिया भाई, ये तुम्हारा एक्चुअल केस हो गया जो एक्चुअल में होता ही प्रोडक्ट की तरह देखा था जो मैंने पहले लिखा था। इस बार हम लोग बात कर रहे हैं कि वाटर की ऑक्सीडेशन की, तो क्या हो जाएगा रिएक्शन हमारा 2H2O या आपका O2 अलॉन्ग विथ 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हाफ कर लीजिए आप इसको सर। तो इसका जो E नॉट है हमारा माइनस का 1.23 वोल्ट, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। कैथोड की अगर हम बात करें बेटा, तो कैथोड पे सेम रिएक्शन रहेगी आपकी, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 अलॉन्ग विथ 2OH माइनस। सो इसका हमने लिखा था माइनस का 0.83। तो केस नंबर 2 में अगर हम ई सेल निकालें, दोनों को हम जोड़ देंगे चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तो सेम होते हैं, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा आपका 6 और ये आपका 0.83, 6 8 10 और ये आपका 2.06। अब समझना कहानी ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। देखो हमें दिख रहा है यहाँ से कि भाई यहाँ ई सेल इज व्हाट लेस नेगेटिव, ई सेल इज मोर नेगेटिव। मतलब यहाँ हमें इस रिएक्शन को करवाने के लिए बाहर से बैटरी से इतना वोल्टेज देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मतलब जब इसकी हम बात करेंगे तो बैटरी से इससे ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये रिएक्शन क्या है, थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा फेवरेबल है हमारे लिए। पहले तो ये कंडीशन आएगी ना। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमने मान लो बाहर से वोल्टेज दिया 2.07 वोल्ट, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही। मैंने बताया इट इज काइनेटिकली स्लो प्रोसेस। हमने बढ़ा के 2.10 तक किया, तब भी ऑक्सीजन हमारी रिलीज नहीं हो रही। हम थोड़ा और बढ़ाया, मान लो हमने कर दिया 2.15 तक, तो ऑक्सीजन ना के बराबर रिलीज हुई। हम उसको ले गए 2.19 तक, मतलब हम बाहर से वोल्टेज 2.19 तक ले गए इस वाले केस में। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अब भी जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो लगभग ना के बराबर है या सफिशिएंट नहीं है। दैट इज देयर इज नो सफिशिएंट लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन जब तक हम लोग 2.19 वोल्ट भी दे रहे हैं। तो डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। और जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि हमने बाहर से इस इलेक्ट्रोलाइसिस में 2.20 वोल्ट, मतलब इससे जस्ट ज़्यादा प्रोवाइड किया हमने, तो हमने बहुत इजीली ऑब्जर्व किया कि Cl2 गैस फटाफट से रिलीज हो गई। इट इज काइनेटिकली फास्ट प्रोसेस। तो हमने क्या देखा कि अंटिल अनलेस आप इतना वोल्टेज भी दे रहे हैं तब भी ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में लिबरेट नहीं हो रही, जबकि Cl2 बहुत आसानी से लिबरेट हो गई। इट इज काइनेटिकली फास्ट प्रोसेस। दैट्स वाई हम लोग ये वाली रिएक्शन चूज करते हैं कि हम H2O में कि H2O के ऑक्सीडेशन की बजाय हम लोग Cl- का ऑक्सीडेशन प्रेफर करते हैं। ये बात। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ऑक्सीजन को सफिशिएंट अमाउंट में लिबरेट करवाना है तो हमें बाहर से एक्स्ट्रा वोल्टेज और प्रोवाइड करना होगा, बाहर से हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल और प्रोवाइड करना होगा। दैट एक्स्ट्रा पोटेंशियल और एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइडेड to produce sufficient amount of oxygen is known as what? Is known as over potential या over voltage. Is known as over potential या over voltage. तो आई होप आपको समझ में आया। मैं एक बार समअप करता हूँ फिर से। हमने क्या बोला कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो इसका एसओपी इसके एसओपी से ज़्यादा है, 1.23 है, हमारे 1.36 है, तो ये प्रेफर होना चाहिए था। बट हमने क्या बोला कि यहाँ जो ऑक्सीजन लिबरेशन है इट इज काइनेटिकली स्लो प्रोसेस बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी बैरियर फॉर द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ O2 बॉन्ड। तो अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में लिबरेट करवाना है तो आपको बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल देना पड़ेगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। जबकि Cl2 का फॉर्मेशन इज अ काइनेटिकली फास्ट प्रोसेस, इसलिए हम लोग इस वाले केस की बात करते हैं। तो आई होप आपको पहला केस समझ में आया। दैट इज व्हाट इन केस ऑफ कॉन्संट्रेटेड NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट आपका एनोड पे Cl2, कैथोड पे आपका H2। ऑल क्लियर। चलो हम बढ़ते हैं सेकंड केस पे। दैट इज व्हाट फॉर डाइल्यूट NaCl। तो बेटा इस बार हम लोग देखेंगे फॉर
डाइल्यूट NaCl। अभी हमने बात करी थी फॉर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की बात करी, इस पर डाइल्यूट की बात करें हम लोग। एनोड पे बेटा हमारे पास कौन कौन है? Cl माइनस, OH माइनस, साथ में आप वाटर भी लिख लीजिए। कैथोड पे आपके पास Na प्लस, H प्लस और H2। अभी हम पढ़ के आएंगे Cl माइनस और OH में से कौन प्रेफर होगा? OH माइनस, या हम कहते हैं कि भाई OH माइनस या H2O का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? रिएक्शन हमारी इज व्हाट? 2OH माइनस गिव्स हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हमें कौन सी गैस मिलेगी एनोड पे? ऑक्सीजन गैस। और हम कैथोड की बात करें तो सिंपली से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स H2 गैस। तो आपका कैथोड का सॉरी एनोड का प्रोडक्ट आपका ऑक्सीजन और कैथोड का आपका हाइड्रोजन। अगर हम ये दोनों कंबाइन करके कंप्लीट रिएक्शन लिखें तो क्या मिलेगा हमें? 2OH माइनस 2H प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हमारा ऑक्सीजन गैस आपका और आपका H2 और इधर H2O। यहाँ बनेगा हमारा 2H2, एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिख देंगे हम लोग? H2O इक्वल टू हाफ ऑफ O2 गैस प्लस H2 गैस। So it is what? It is simply the electrolysis of water. It is simply the electrolysis of water. It is simply the electrolysis of water. Of water. ठीक है। अब सर आप बोलेंगे कि सर है ना यहाँ तो ये तो वही केस होगा पिछला वाला केस है, वहाँ भी तो आपको H2 और O2 ही मिल रहा था कैथोड एनोड पे। थोड़ा फर्क है बेटा यहाँ पर। फर्क ऐसा है कि भाई ये तो तय है कि ऑक्सीजन H2 में मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है एनोड पे, ये आपको मिल रहा है कैथोड पे। यहाँ pH का डिफरेंस आया था। कैसे भाई? अगर आप देखेंगे इस केस में तो H प्लस भी कंज्यूम हो रहा है, OH भी कंज्यूम हो रहा है, तो pH में चेंज क्या है? देयर इज नो चेंज इन pH। देयर इज नो चेंज इन pH। pH में चेंज कब आता है? जब H प्लस या OH में से कोई एक कंज्यूम हो, मतलब या तो कंज्यूम या फिर इंक्रीज हो। अगर H प्लस कम होगा तो OH बढ़ेगा, OH कम होगा तो H प्लस बढ़ेगा। पर ऐसा कोई केस जहाँ पर H प्लस और OH दोनों बढ़ रहे हो या दोनों ही कंज्यूम हो रहे हो, pH चेंज नहीं होता। आप पिछला वाला केस देखना, वहाँ पर H प्लस तो कंज्यूम हो रहा था, H प्लस तो कंज्यूम हो रहा था, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? पिछले वाले केस में H प्लस कम तो OH ज़्यादा तो pH इंक्रीज। तो पिछले केस में pH बढ़ रहा था, यहाँ पर pH में चेंज कोई नहीं। ये सुनो, अब हम बात करते हैं NaCl का ये तीसरा केस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl यूजिंग Ag या सिल्वर इलेक्ट्रोड, यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। और ये Ag है यहाँ पर कैथोड भी और यहाँ पर ये एनोड भी है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे बेटा? मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स दिखाया था स्टार्टिंग में इन द लास्ट लेक्चर कि जब भी हम बात करेंगे फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम जब तक इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं हम प्लेटिनम का लेते हैं। सेकंड हमने कहा था हम सबसे पहले एनोड की रिएक्शन को एग्जामिन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर हम कैथोड की बात करते हैं। और थर्ड पॉइंट मैंने कहा था कि यदि आपका जो एनोड है अगर वो मेटल का है, एनोड यदि आपका मेटल का है तो उस केस में क्या होगा? उसी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, चाहे साथ में कोई भी आयन क्यों ना हो। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपका एनोड क्या है? मेटल का है। एनोड क्या यहाँ पे? मेटल का है। तो इस बार ऑक्सीडेशन किसका होगा? Ag का। किसका होगा? Ag का। ये पॉइंट थे हमारे इंपॉर्टेंट याद करने जो मैंने कहा था आपको। तो हम बात करते हैं उसके हेल्प से यहाँ पर क्या होता है। मैंने लिखा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट वाई, यहाँ पर एक नई टर्म निकल के आएगी दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। उसको हम समझेंगे अभी कैसे। देखिए बेटा, इसको हम समझते हैं यूजिंग प्रॉपर डायग्राम। जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारे पास इस बार दोनों इलेक्ट्रोड है वो Ag के हैं, ये आपका Ag का है, ये भी आपका सिल्वर का। ठीक है भाई, हमने इसमें अंदर फिल कर दिया NaCl। तो मेरे पास ऐसा कुछ कह दिया हमने, तो हमारे पास Na प्लस आयन भी है और Cl माइनस भी है।
हमने इसको जोड़ दिया बैटरी से, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव, तो ये आपका बन गया कैथोड, ये बन गया आपका एनोड। पर ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे दोनों ही क्या है, हमारे सिल्वर के ही इलेक्ट्रोड है, एक आपका कैथोड का, एक आपका एनोड हो गया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की, फिर हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है। तो मैं एनोड की बात करूँ बेटा, तो एनोड पे मेरे पास बात कौन कौन है, Ag है, मैंने पहले कहा था आपको मेटल वो पार्टिसिपेट करेगा, साथ में मेरे पास Cl माइनस है और OH माइनस है। तो जब भी ऐसा केस बनता है जहाँ पे मेटल एज एनोड है, उस मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा, लिख लो आप इसे। तो हमारी एनोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी, Ag सॉलिड से आपका Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब कैथोड की बात करें, मैंने आपको सिखाया था हमेशा एग्जाम में जब भी करेंगे हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करेंगे, सबसे पहले हम एनोड को ही एनालाइज करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे Ag प्लस आयन भी प्रोड्यूस हो गया, अब Ag प्लस आयन भी बन गया सॉल्यूशन में, तो मेरे पास कैथोड पे इस बार Ag प्लस भी है, साथ में Na प्लस और H प्लस। आई बात समझ में? अगर मैं पहले कैथोड को एग्जामिन करता तो मैं इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता, रिमेंबर। तो हम सबसे पहले जब भी एग्जामिन करेंगे एनोड की बात करेंगे, उसके बाद हम कैथोड को देखेंगे। तो अब Ag प्लस Na प्लस H प्लस हम बात कर रहे हैं इसकी कैथोड की। तो आप देखो नीचे कौन है, ये हमारा Na ऊपर, ये हमारा H और उससे नीचे हमारा Ag, जो सीरीज में नीचे है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, वही प्रेफर होगा कैथोड पे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस Ag प्लस का ही क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसका ही रिडक्शन होगा। तो अगर मैं कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखूं तो ये हमारे Ag से प्लस से कैंसिल, E से E, तो ये Ag सॉलिड कौन सा बेटा, एनोड से हम पहुंच रहे हैं Ag सॉलिड कहाँ पर, कैथोड। ठीक है बेटा, पॉइंट समझ में आपको। तो सर ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ मैं कि भाई इधर भी एनोड पे भी सॉरी एनोड पे भी Ag सॉलिड मिला, कैथोड पे भी क्या मिला, तो क्या मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है, हमने ऐसा क्यों किया। दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये मेथड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में काम आता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या मतलब है इसका, कि इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से किसी भी मेटल को रिफाइन करना, इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से किसी भी मेटल को रिफाइन करना, टेक्निक इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। टेक्निक इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और यहाँ पर जो हमें मेटल मिलता है, जो प्योर आपको मिलेगा मेटल, दैट इज नियरली 99%। बट हाँ ठीक है, ये एक्सपेंसिव मेथड है, तो जनरली इसे हम लोग जो महंगे मेटल्स हमारे सिल्वर हो गया, गोल्ड की तो बात नहीं करता, जो भी महंगे मेटल है उस पर यूज़ करते हैं हम लोग उसको। तो देखो क्या हुआ इसका मतलब, तो हमने क्या देखा कि यहाँ अगर हम वापस से बात करें, फिर डायग्राम से समझाऊँ मैं, तो जो हमारा कैथोड है वो हम क्या देख रहे हैं, मैं रिएक्शन देखता हूँ। एनोड पे क्या हुआ हमारा, अगर मैं एनोड की बात करूँ तो एनोड, उसमें उल्टा बना दिया मैंने, ऐसे कर लो। तो एनोड में हमारे क्या हो रहा है, जो सिल्वर है उसका वेट तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कि जो सिल्वर है उसका वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब रॉड जो है आपकी, जो रॉड आपकी है वो क्या हो रही बेटा, वो हो रही है हमारी डेटोरिएट, या कह लें उस रॉड का वेट क्या हो रहा है, कम होता रहा। तो ये बात हो गई एनोड की। अब ये जो कैथोड पे क्या हुआ, हमने देखा कि भाई कैथोड फिर से क्या बना, ये सॉलिड बना, तो ये कहाँ जा रहा है, ये कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो रहा है। तो अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या हो रहा है, हमने देखा कि बाहर कोटिंग हो रही, किसकी कोटिंग, किसकी हो रही, Ag सॉलिड की। तो यहाँ पे दो चीज़ें ऑब्जर्व करी हमने बेटा, कि जो एनोड है वहाँ तो रॉड का वेट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैथोड पे वही सिल्वर जाके क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, वही सिल्वर जाके क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, हम जो इम्प्योर मेटल है, जो इम्प्योर मेटल है उसको एज ए एनोड काम में लेते हैं, और जो प्योर मेटल है उसको हम एज ए कैथोड काम में लेते हैं, एज अ कैथोड। तो कैथोड में कौन है हमारा बेटा, प्योर है, और एनोड का आपका कौन है बेटा, इम्प्योर मेटल है।
तो जो भी इसमें प्योरिटी है, जो भी अमाउंट ऑफ सिल्वर है, वो सारा चला गया यहाँ पर, सारा चला गया यहाँ पर। और जो भी इम्प्योरिटी थी वो सारी नीचे सेटल हो गई। जो भी इम्प्योरिटी सारी नीचे सेटल हो गई या नीचे इकट्ठा हो गई, इसको हम बोलते हैं इम्प्योर मड। हमने वर्ड सुना होगा, ये हम पढ़ते हैं मेटलर्जी में। तो क्या देखा हमने कि हम एनोड को लेते हैं एज ए इम्प्योर मेटल, कैथोड को लेते हैं एज ए प्योर मेटल। तो यहाँ से जो प्योर था निकल के सारा यहाँ चला गया हमारा, और जो अब हमें जो प्योर मेटल या एलिमेंट मिल रहा है वो अराउंड 99% तक प्योर होता है। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो आई होप अगर आपको ये सीरीज ध्यान है तो आप चीज़ों को इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। कैसे याद करना, आपस देख लो बेटा। ये एसआरपी के ऑर्डर पे है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कैसे याद करते हैं? लैंगिस्टर प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एलिस। प्लीज से मतलब पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, एलिस एल्यूमिनियम। एल से स्टार्ट किया, एल पे खत्म किया, ऐसे याद कर लो। इसके बाद नीचे मंजन कर फिर सुनेंगे प्रभु। मंजन मैग्नीज, जन जिंक, कर क्रोमियम, फिर आयरन सुनेंगे, एसएन प्रभु, लेड पीबी, फिर हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर जो हाइड्रोजन के ऊपर ये सब हाईली रिएक्टिव है, स्पेशली यहाँ से यहाँ तक के, तो दे आर वेरी 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 हाईली रिएक्टिव। मैंने बात भी करी है कि ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ मैं। और ये तो आपके कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं ऊपर वाले, तो ये हमारे हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। ये हमारे स्टीम से भी रिएक्ट नहीं कर सकते, मतलब एक्सट्रीम को हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते नीचे वाले। तो यहाँ से आते हैं आपके, कह लीजिए आप मॉडरेटली रिएक्टेड, दे आर हाईली रिएक्टिव। और नीचे वाले हमारे कैसे याद करते हैं हम? चापा, सी कॉपर, एच जी ए जी सिल्वर, पी प्लेटिनम, ए यू गोल्ड, और लास्ट आपका फ्लोरीन। ये आपको याद होना चाहिए, उसकी हेल्प से हम लोग फिर जो भी प्रॉब्लम बनती है हमारी वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज तक की वीडियो में यहाँ तक। बाकी के जो रिमेनिंग केसेस हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।